हेलो मेरे चुन्ने मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे सोने सोने प्यारे प्यारे मित्रों सज्जनों एंड माय स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे डेव सी प्लस प्लस आईडीई में। तो ये डेव सी प्लस प्लस हमने कैसे डाउनलोड किया था, आप प्रीवियस वीडियो देखें तो आपको समझ लग जाएगी। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं अभी किसे कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर इंस्ट्रक्शन गिवन टू द प्रोसेसर। अब कोई भी प्रोसेसर है ना, कोई भी प्रोसेस जो है उसका जो पहले वाला लफ्ज है ना, पहला लफ्ज यानी नाम से बता रहा है हमें प्री पहले, प्रोसेस यानी कि प्रोसेस करना, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना यानी कि उसे काम कोई करना, प्रोसेस। ठीक है, तो पहले काम का जो हमारे प्रोग्राम का जो पहला लफ्ज होगा ना, आपने बस उसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कह देना है। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर इंस्ट्रक्शन गिवन टू द प्रोसेसर। द प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम नो एज प्री प्रोसेसर। इट इज अ पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर। ये कंपाइलर का एक पार्ट है। अब ये कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? जो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है, जो कुछ हमने लिखा है ना, अपना कोड जो भी लिखा है अपनी आईडीई में, उसे एग्जीक्यूट करता है, उसे हमें एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देता है। समझ नहीं ना लग रही तो नेक्स्ट आगे आपको आगे वाली वीडियोस में और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर भी आपको समझ लगेगी, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये कंपाइलर क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट ये आहिस्ता आहिस्ता से आने वाले कॉन्सेप्ट हैं, तो ये यकदम कॉन्सेप्ट नहीं आ जाते, ये आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर काम कैसे करता है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे पता चलेगा, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स तो हमने देख ली। अब ये हेडर फाइल्स क्या है? हेडर फाइल्स को आपने ऐसे समझना है कि क्लास में बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, कुछ बच्चों की मैथ बहुत अच्छी होती है, ऐसे कुछ बच्चों की उर्दू बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे ही हेडर फाइल्स हैं। हम अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसी फाइल्स बना के रखते हैं जिसकी मदद से हम जो काम चाहें, बस यानी कि इंग्लिश का कोई काम हमको चाहिए तो हम वो इंग्लिश वाले बच्चे को आवाज मारेंगे, आजा भाई हमें इंग्लिश का काम चाहिए, ये काम कर दे। ठीक है, इसी तरह हेडर फाइल्स हमने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर बना के रखी हैं। हमने थोड़ी ना बनाई हैं, जिसने सी प्लस प्लस बनाई है बजरनी स्ट्रप्स, उसने भाई ये हेडर फाइल्स बना के रखी हैं अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो उस पे हम डायरेक्टली वो हेडर फाइल्स को एक्सेस कर लेंगे। अदरवाइज अगर हम ये हेडर फाइल्स ना हो ना इस सी प्लस प्लस के अंदर, तो हमें अलहदा से इतना बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे हम ये हेडर फाइल्स को जस्ट इनका नाम ही लिखेंगे, इनकी फंक्शनैलिटी हम बिल्कुल फ्री में यूज करेंगे छोटे से कोड में। अगर समझ नहीं लग रही तो नेक्स्ट आपको समझ लग जाएगी, ये आहिस्ता आहिस्ता से आने वाले कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हेडर फाइल्स आर कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अब ये हेडर फाइल जो है ना, वो कलेक्शन है, लाइब्रेरीज हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का कलेक्शन है। अब लाइब्रेरीज क्या है? कोड की लाइब्रेरी। ठीक है, हमारे हमने जो अपना कोड कोई उस डेवलपर ने लिख के एक जगह पे स्टोर किया है, तो वो लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा हैं जो हम बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देने के लिए हम हेडर फाइल्स को यूज करते हैं। सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स मैनी हेडर फाइल्स फॉर डिफरेंट पर्पस। मुख्तलिफ कामों के लिए भाई मुख्तलिफ हेडर फाइल्स होती हैं। ईच हेडर फाइल्स कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट।
अब ये कुछ ऐसी हेडर फाइल्स होती हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की पहले से ही डिफाइंड हुए फंक्शंस होते हैं, बस हमने उनका नाम ही लिखना है और हम उनको डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। बस यार इतनी सी बात थी। हेडर फाइल कोई ऐसी फाइल है जिसका हम सिर्फ नाम देंगे और उस फाइल की हम बिल्कुल फ्री में वो फंक्शनैलिटीज एक्सेस कर लेंगे। आई थिंक बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है हेडर फाइल्स क्या होती हैं। तो चलिए बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं अपने C++ प्रोग्राम का। तो ये देखें, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अब ये जो आईओस्ट्रीम है ना, ये हमारे पास एक हेडर फाइल है। आई और ओ का मतलब है इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट। स्ट्रीम का मतलब फ्लो, यानी कि ये एक ऐसी हेडर फाइल है जिसके अंदर जिसकी फंक्शनैलिटीज कुछ ऐसी हैं कि इनसे हम इनपुट और आउटपुट यानी कि यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं और डायरेक्टली कोड में भी अपने इनपुट अपना डाटा कर सकते हैं। यानी कि ये जो कोडर कोड लिख रहा है ना, वो भी डाटा इनपुट और आउटपुट कर ले सकता है, और ये जो हमारा यूजर है वो भी डाटा इनपुट आउटपुट कर सकता है। ये आईओस्ट्रीम इसलिए हम यूज करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को यूज करने के लिए। हैश क्या है हमारे पास? हैश है जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हाँ जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मैंने आपको बताया था ना कि जो पहला लफ्ज है ना वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हमारे कोड का। ये इंक्लूड, हमने ना कोई चीज इंक्लूड करी अपने प्रोग्राम के अंदर, कोई शय इंक्लूड कर दी। क्या इंक्लूड करी? आईओस्ट्रीम हेडर फाइल। अब हेडर फाइल को इन एंगल ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। कोई भी हेडर फाइल को लिखेंगे ना आप तो एंगल ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। हमारा 95% जो हमारा ये कोर्स है ना वो आईओस्ट्रीम के अंदर ही रहने वाला है, यानी कि सिर्फ हम इस फाइल को ही पढ़े, इस हेडर फाइल को ही ज्यादा डिस्कस करेंगे। बाकी हेडर फाइल्स भी हैं लेकिन वो इतनी यूज नहीं होती कोर्सेज के अंदर, यानी कि जो आप यूनिवर्सिटी के कोर्सेज कर रहे हैं या वैसे भी आप अपनी कोई स्किल अच्छी करने के लिए C++ को सीख रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा हेडर फाइल आईओस्ट्रीम ही यूज होती है। तो आईओस्ट्रीम का आपको पता चल गया कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम हेडर फाइल्स का यूज करते हैं, तो आईओस्ट्रीम हेडर फाइल का, ठीक है। अब यूजिंग नेम स्पेस std, अब हमने ना एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज किया। std स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड std। अब ये यूजिंग नेम स्पेस std का क्या काम है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, आपने इसे पक्के तरीके से रट्टा लगा लेना है कि यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड नेम स्पेस, ठीक है। मैं आपको आगे वाली वीडियोस में एक एक करके चीजें क्लियर करता जाऊंगा। एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया ना तो फिर आपको कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी आपके माइंड में नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब ये मेन क्या है? मेन एक फंक्शन है। मेन एक फंक्शन है, आपने सुना नहीं मेन गेट, यानी कि उस गेट से ही आप अंदर आ सकते हैं। कहीं भी जाना हो किसी भी चीज का एक मेन गेट होता है, तो हमारे प्रोग्राम का मेन गेट ये जो मेन फंक्शन है। अब फंक्शन को कैसे लिखते हैं? मेन फंक्शन का नेम लिखा, उसके बाद ये अपना ब्रैकेट्स लिखी और उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगानी है हमने, ठीक है। उसके बाद ये सी आउट स्टैंड फॉर कंसोल आउट। हमने कोई आउटपुट लेनी है ना तो वो हम इस फंक्शन की मदद से लेते हैं। ये साथ में 2 एंगल ब्रेसेस यूज करते हैं और उसके बाद हम ये 2 कोमास यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? उसके बाद इसे हम सेमीकोलन के साथ एंड करते हैं, इसे भी सेमीकोलन के साथ एंड करते हैं। तो इस सेमीकोलन को कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्लियर है जी? ये सेमीकोलन को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये क्या है? ये एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। ये जो एंगल ब्रेसेस है ना इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। अब ये जो 2 कोमे है ना इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं डबल कोट्स, ठीक है। ये दोनों डबल कोट्स हो गए, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हो गया और ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर डेव C++ के अंदर चलते हैं और एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाते हैं अपना C++ का। आ गया हूं मैं अपना डेव C++ के अंदर और मैंने Ctrl+N दबा के एक नई फाइल क्रिएट कर ली है और इसके अंदर जल्दी से लिखते हैं जी हैश
include iostream, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड हमने इंक्लूड करी आयोस्ट्रीम हेडर फाइल, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड नेम स्पेस लगाना है हमने, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। अब ये सेमीकोलन आपने जरूर लगाना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ना प्रैक्टिकल, आपने भी वैसे वैसे ही करना है, ठीक है। एक मर्तबा तो आपने ना बिल्कुल जो मैंने लिखा है एज इट इज देख के आपने लिखना है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद मेन फंक्शन, मेन फंक्शन आ गया जी हमारा। उसके बाद हम ये 2 लगाएंगे ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम लिखेंगे ये जी सी आउट, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और 2 डबल कोट्स और इसके अंदर हम लिखेंगे जी वेलकम, वेलकम टू डियर ब्रदर टैग। अभी जल्दी से ना चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आपकी सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करती है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने पे मजबूर करती है, ठीक है। तो हमने सी आउट फंक्शन के अंदर डाल दिया है जी वेलकम टू डियर ब्रदर टैग। अब हमने ये कोड लिख लिया, अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। तो ये देखें अब हमने एक बेसिक सा प्रोग्राम बना दिया अपने C++ लैंग्वेज का। तो चलिए इसे जल्दी से ना अब रन करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हमने कंपाइल करना है प्रोग्राम को। तो आपने इस आइकन पे जाना है, कंपाइल की ये देखें शॉर्टकट की भी बता रहा है F9, ठीक है। आपने इसको प्रेस करना है। पहले ये कह रहा है कि भाई अपनी फाइल को सेव करो, तो हम अपनी फाइल को सेव करते हैं जी डेस्कटॉप लोकेशन पे। तो मैं आ गया हूँ जी डेस्कटॉप लोकेशन के अंदर और इधर ये देखे मेरा C++ का फोल्डर है एक, तो इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और इधर मैं दे देता हूं जी फाइल का नाम index.cpp। अब ये जो .cpp मैंने दिया है ना, ये एक्सटेंशन है अपने C++ प्रोग्राम्स की, ठीक है। तो ये देखें हमारा बिल्कुल कंपाइल हो गया है ये प्रोग्राम, नो एरर, एरर 0 आ रहा है और वार्निंग भी 0 आ रही है, ठीक है। अब हमने इसको रन करना है, तो रन करने की शॉर्टकट की है F10, तो या फिर आप उस आइकन को प्रेस कर सकते हैं। देखें ये कंसोल पे रन हो गया है, वेलकम टू डियर ब्रदर टैग, क्लियर है। हमने अपना बेसिक सा जो प्रोग्राम है ना वो बनाया आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या कुछ सीखा, हमने सीखा जी आज की इस वीडियो में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, उसके बाद हेडर फाइल्स को देखा, सिंटैक्स देखा, अपना बेसिक स्ट्रक्चर देखा। C++ अगर आपने सीखनी है ना तो बैकबोन है इस कोर्स का। ये जो लेक्चर है ना ये बैकबोन है अपने इस कोर्स का। तो इस लेक्चर को मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। अगर समझ नहीं लगी तो 2 मरतबा देखें, 3 मरतबा देखें और प्रीवियस वीडियोस भी देखें। C++ एक कुत्ती लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी के साथ इजी वर्डिंग में आपको समझा सकूं। देखिए मैं जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना 3-4 बार रिपीट करवा रहा हूं इस वीडियोस के अंदर, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पक्का हो जाए, क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। जो परेशानियां मुझे फेस करने को पड़ी थी ना C++ सीखने के लिए, वो मैं चाहता हूं कि आप ना फेस करें परेशानियां। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपने अपना भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है और अपने इस चैनल का भी। ओके।